नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही अब मैदान में डटकर खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो है लगातार अभियानों का जो दौर है वो जारी है। एक समय था जब देश में मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए अब बूथ विस्तारक अभियान जो है वो बीजेपी चला रही है। बताया जा रहा है कि बूथ विस्तारक अभियान के द्वारा जो कार्यकर्ता हैं और बूथ पर जो मजबूती है, इसका वो काम इस पर करने वाली है। और क्या कुछ इसमें मुद्दे जुड़े हुए हैं और किस तरह से बूथ विस्तारक को लेकर यह अभियान चल रहा है और किस तरह से इस पर काम होता है, यह हम जानते हैं हमारे सहयोगी नमन मटके से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमन, हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार बूथ विस्तारक अभियान जो है वो चला रही है और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है चुनावी मोड में आ चुकी है। यदि हम बात करें तो आने वाले समय यानी साल 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बूथ पर मजबूत करने की जो प्लानिंग है वो करती यहाँ पर नजर आ रही है। और उसको लेकर के ही जो बूथ विस्तारक अभियान है वो पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। यदि हम बात करें तो इस बूथ विस्तारक अभियान में जो है बीजेपी के दिग्गज नेता यानी संगठन से जुड़े वो नेता जो लगातार काम करते नजर आ रहे हैं, संगठन से जुड़े वो नेता जिनका प्रभाव अच्छा खासा प्रदेश में माना जाता है, वो लगातार अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर के जो है जनता से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जो है मेल मुलाकात कर रहे हैं। और इसका सीधा प्रभाव जो है वो आने वाले चुनाव में हमें देखने को भी मिलेगा। यदि हम बात करें तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कई तरह के अलग अलग चुनाव होने हैं, जिसमें नगरीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं और उसके बाद एक महासंग्राम यानी साल 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। इन सभी चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस बात की कोशिश कर रही है कि संगठन जो है वो बूथ स्तर पर मजबूत हो, कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है वो बूथ स्तर पर मजबूत हो, ताकि आने वाले समय में जो वोट का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर सके। जी बिल्कुल। नमन, आपने जैसा कि कहा विधानसभा 2023 की तैयारी यहाँ बीजेपी कर रही है, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जा रहा है या कार्यकर्ता खुद बीजेपी से जुड़ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल यदि भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के अभियान जो है वो चलाती रहती है। लगातार जो है वो संगठन इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है ताकि जो कार्यकर्ता हैं उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती मिले और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार जो है मैदानी स्तर पर अपना अपना काम करते रहें। इसी को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बूथ विस्तारक अभियान लेकर के आई है, जिसको लेकर के लगातार दिग्गज नेताओं के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग बूथों पर जाकर के अपना समय दे रहे हैं। वहां पर जो है प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है आने वाले समय में, इसको लेकर के भी मंथन वहां पर करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विधानसभा चुनाव से पहले अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है, अपडेट करने की तैयारी कर रही है। और यही तैयारियां जो है वो बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन जो है बूथों तक ले जा रहा है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं बड़े दिग्गज नेता, और साथ ही साथ जो है वो जनता से भी बातचीत करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान है ये अपनी तीव्र गति से जो है चलता प्रदेश में नजर आ रहा है, जिसमें संगठन के और सत्ता के तमाम वो बड़े चेहरे शामिल होते नजर आ रहे हैं, जिनका अच्छा खासा प्रभाव मध्य प्रदेश में देखा जाता है। जी बिल्कुल। नमन, आपने की बीजेपी की बात, विधानसभा 2023 को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही मैदान में डटकर खड़ी हुई है। अगर हम यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसी तरह का एक अभियान चला रही है। घर चलो घर घर चलो अभियान जो है कांग्रेस के द्वारा अब चलाया जाएगा। इसमें भी लोगों को जोड़ा जाएगा, लोगों के घर जाकर बात की जाएगी और यहां तक कि बताया जा रहा है कि भाजपा की जो नेगेटिव पॉइंट्स है बोल सकते हैं उनको यहां पर उठाया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को देख करके अब कांग्रेस ने भी जो है मैदान संभाल लिया है। मिशन 2023 की तैयारियों में यहाँ पर कांग्रेस जुटने नजर आ रही है और यही कारण है कि जिस तरह से बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान चला रही है उसी को देखा देखी अब कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में घर घर चलो अभियान की शुरुआत 1 फरवरी से करने जा रही है। 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है हर घर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पर नजर आएंगे और साथ ही साथ वो अपनी रीति नीति
को तो जनता को बताएंगे, साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे कि सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार किस तरह से काम प्रदेश में कर रही है और किस तरह से काम सरकार को करना चाहिए, वो भी जो है वो यहाँ पर जनता को बताते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाने के लिए कांग्रेस इस अभियान को जो है शुरू करने जा रही है और इसमें कांग्रेस के भी जो दिग्गज नेता है वो सीधे तौर पर जनता से जाकर के जुड़ेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और क्या कुछ कांग्रेस खुद में भी बदलाव कर सकती है ये भी जनता से जानने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। क्योंकि यदि हम देखें तो कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में उसकी सत्ता में फिर से वापसी हो जाए, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस को अलग अलग चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से जो है मैदानी स्तर पर उतरने के लिए तैयार है, मैदान में उतरने के लिए तैयार है और साथ ही साथ जनता के साथ विचार विमर्श करके किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सके इसको लेकर के पूरी प्लानिंग यहाँ पर तैयार की जा रही है। यदि हम कांग्रेस के इस अभियान पर नजर डालें तो इस अभियान की जो शुरुआत है वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। साथ ही साथ इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता जुड़ेंगे जिनका प्रभाव जो है मध्य प्रदेश में अच्छा खासा देखा जाता है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस भी अब घर घर चलो अभियान चला करके कहीं ना कहीं जनता का जो मन है वो टोलने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ जनता का साथ लेकर के प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिला सके और साथ ही साथ आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार बना सके, इसको लेकर के पूरा प्रयास यहाँ पर करते ही हमें कांग्रेस के दिग्गज दिखाई देंगे। बिल्कुल, लेकिन अमन, हमने पिछली बार देखा था कि जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो कांग्रेस है वो काफी सारे मुद्दे लेकर मैदान में उतरी थी। अगर वो बेरोजगारी की अगर हम बात कर लें या फिर महिला अत्याचारों की अगर हम बात कर लें या फिर महंगाई की अगर हम बात कर लें तो कई सारे मुद्दे जो हैं वो लेकर के मैदान में उतरी थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि उन्हें जो फेलियर बोल सकते हैं उसका सामना करना पड़ा था। क्या अब लगता है कि जो घर चलो अभियान जो कांग्रेस चला रही है उससे कहीं ना कहीं इनको सफलता हासिल होगी? जी देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करें तो पिछले हम यदि उपचुनाव पर नजर डालें तो जिस तरह से कांग्रेस से लगातार वो मुद्दे लेकर के जनता के बीच गई थी जिसपे वो सरकार को घेरने का और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास करती नजर आ रही थी, लेकिन कहने के कांग्रेस को इन मुद्दों को लेकर के हम कहें तो सफलता हाथ नहीं लगी। यही कारण रहा कि लगातार उपचुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब इन तमाम जो है हार से सबक सीख करके कांग्रेस अब जो है घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि ये जो अभियान है इसमें कांग्रेस के दिग्गज घर घर जाएंगे और हर व्यक्ति से मेल मुलाकात करके सरकार की नाकामियों को बताएंगे और यही जो अभियान है ये आने वाले समय में यानी मिशन 2023 को कांग्रेस के पूरा करने में कांग्रेस का जो है पूरा साथ देता नजर आएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये अभियान वाकई में कांग्रेस पार्टी को सत्ता वापस दिला पाएगा या फिर हर अभियान की तरह ये अभियान भी जो कांग्रेस का है वो फ्लॉप हो जाएगा। कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि क्या मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस अभियान से आकर्षित होकर के कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापसी करवाती है या फिर ये अभियान भी अन्य अभियानों की तरह जो है एक अभियान की तरह सिमट कर रह जाएगा। बिल्कुल, वाकई में देखने वाली बात होगी कि ऊंट जो है वो किस करबट आगे जाके बैठने वाला है। नमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एमपी न्यूज में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ और कुछ न्यू बुलेटिन्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।